तो क्या तुम लोग खट लोगे, क्या पट लोगे? स्टेबिलिटी नहीं आएगी तुम्हारे मुल्क के अंदर। इंटरनेशनल ओवरसीज पाकिस्तानी तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं सुना है तुमने कभी? तुम्हारे अपने जो पंजाब में तुम्हारे खिलाफ जो बातें कभी नहीं हुई थी, ये भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, सुने जरा जी। तो बाद हाँ जी, अज मैं वीडियो बनाने लगा बड़ी सोच विचार तो बाद, मेरे ख्याल पहली होएगी या आखिरी होई जे किसी फौजी भाई के हथे लग गई तो फिर शायद आखिरी होवे, पर नहीं, मैं इसकी गल नहीं करांगा। मैं मुल्क के हालात वेख के ते इस वजह तो थोड़ी जी गल करनी चाहता सा। हर बंदा सियाना हुंदा है, ठीक है, सारी आवाम ना होएगी, पर मैं अपने फौजी भाइयों नूं एक रिक्वेस्ट करनी चाहना, ठीक है तुसीं सियाने होवोगे, तुसीं इंटैलीजेंस तुहाडे कोल सब कुछ, पर असी भी बड़ी देर दा इस मुल्क के हालात वेख रहे हैं। हालात किथे पहुंच गए ने, दुनिया तुहाडे खिलाफ हो गई है, लोकी खिलाफ हो गए ने। लोकां दे ज़हन पढ़ के वेखो, एडे कोई चंगे काम आपां कीते हुंदे ते दुनिया खिलाफ ते ना हुंदी। हर बंदे नूं पुछ के वेखो जो कर रही है फौज कर रही है, ठीक है तुसीं मुल्क वास्ते अच्छा करदे होवोगे, पर दुनिया दूसरे लोग जिहड़े ने ना, जे कोई होर भी लोग, काफी लोग ने जिहड़े मुल्क नूं बहुत मुहब्बत करदे ने, 24-25 करोड़ भी आवाम नूं मुहब्बत करदे ने, नहीं ते तुसीं मुहब्बत नहीं करदे। असीं ओह बंदे आ, मैं खास तौर ते ओह बंदा वां, मुल्क दी फौज दा नां सुन के खुदा पाक दी कसम मेरी अखां 'च रोना आ जांदा। अज सिचुएशन इह वे कि दुनिया तुहाडे तो नफरत करन लग पई। क्यों? ठीक है तुहाडे दिमाग सानों ज्यादा ने, मगर तुसीं भी थिंक अबाउट करो कि मुल्क दे की हालात हो गए ने, कित्थे सी मुल्क। सिर्फ और सिर्फ लोग ये गल आंदे ने कि तुहाडी दखल अंदाजी की वजह के उत्तों ये सारे हालात मुल्क के इत्थे उपड़े ने, सिर्फ कि तुसीं अपनी हुकूमत रखनी चाहते हो। मुल्क की खराबी लोग भी आंदे ने, सारे लोग हुण इस गल नूं समझ गए ने, जज्जां फैसले नहीं सही कीते ते तुसीं अपनी मर्जी दी हुकूमतां बनाईयां ने। जदों कि तुहानूं पता भी है, जदों कि तुहानूं पता है इस गल दा कि यह गल सही नहीं, तुहानूं पता है कि यह बंदा चोर है, तुहानूं पता है बंदा हराम दा, तुहानूं पता है कि यह बंदा इंज दा, ਉਹਦੇ बावजूद भी अगर तुसी मुल्क दे विच फैसला या मुल्क नूं इस नज़र नाल ना वेखो ते गल ते बहुत माड़ी है। असीं परदेसी लोकीआं, साडा दिल तड़फदा है, सानूं रोण आउंदा कसम खुदा दी, सानूं तरस आउंदा अपने मुल्क दे उत्ते कि हुंदा की है पिया। हुण इन्नी ते शौर असीं रखने आ ना, हर बंदा, अनपढ़ बंदा भी पता है कि तुहाडी दखलअंदाजी दी वजह तो ये मुल्क दे हालात होए सारिਆਂ ਦੀ। मैं माजरत नाल, मैनूं पता है शायद हो सकता है मैं पाकिस्तान आवां, मेरी भी फोटो लगी होवे एयरपोर्ट के उत्ते भी, चलो इन्हें फड़ के अंदर करो, हालांकि मैं कोई ऐसी गल नहीं करता। 9 मई सारे जानू अनपढ़ बंदे नूं भी पुछो ना, जो आंदे ने पलानक सी, ये पलानक सी, ये पलानक ये करके सारा काम होया। किनू तुसीं हुण डकोगे? दुनिया नफरत करना, दुनिया नफरत करन लग पई है तुहाडे को नाल। सुनो पई है मेरे फौजी भाईओ, सारे फौजी भाइयों की भी नहीं गल, चंद जिहड़े उत्ते हुक्मरान हो मैं उन्हां दी गल, उत्ते आसम मुनीर पार्टी की गल कर रहे हैं भाई होरी। माजरत चाहता हूं, दरमियान में लोडिंग वाला मसला हो रहा है, लेकिन मैं लाइव आपको सुना रहा हूं इस वजह से, लेकिन सुना के पूरा छोड़ना है आज आपको। आपके मैसेजेस भी जो है नॉन स्टॉप दरमियान में आ ही जा रहे हैं। जज साहबान ने उत्ते आंदे, मैं आख्या जट जिमीदार बंदा आया अपना बंदियाल साहब ते फलाना ते टमकाना इंज कर देगा। तुसी केड़ी गल दी मफावत करदे हो? ओ यार तुसी लोकां कबर च नहीं जाना, ओ तुसी लोकां मरना नहीं, तुसी लोकां ने कल नूं की जाके अल्लाह नूं जवाब देना है? वो इन्ना पैसा ते इन्ना सब कुछ कमा के ते कबर च हिसाब किनूं देना जे? वो तुहानूं याद नहीं? मैं माजरत नाल, मैं फिर माजरत करना वा जज्जां दी भी जरनैलां दी भी, क्योंकि भाई तुहाडे हत्थ डंडा है, असीं ते माड़े लोक हां, सानूं ते समझ नहीं लगनी भी की होना है। बहरहाल दुनिया अनपढ़ बंदे नूं, जाहल बंदे नूं भी पता जी इस गल दा कि जो कर रहे हो मुल्क खराबी तुसीं कर रहे हो। चंगा भला मुल्क चलदा कि तुहाडे इन्हां स्कीमां नाल तुसीं की समझदे हो तुसीं इंडिया नूं या अमरीका नूं या दूजे तीजे नूं इसराइल नूं मार दे दिओगे? नो चांस। जिन्ना चिर तुहाडे नाल आवाम ना होई, मैनूं समझ नहीं सानूं इस गल दी लगदी कि तुसीं आवाम नूं क्यों दूर कर लिया। असीं ओह लोक दूरों गड्डियां नूं सलामा करदे दा फौजी, हुण लोकी नफरत करदे यार। है तो कोई गल नहीं, जिंदगी मौत हर चीज अल्लाह के इख्तियार दे विच है।
मुल्क नूं चलन दिओ, फेर एंड फेर इलैक्शन कराओ। जेड़ा हुंदा जे ते मुल्क ने इहने रहना, इंशाअल्लाह ताला रहना मुल्क ने, तुहाडीआं नौकरियां ने, तुसीं भी टुर जाना। कोई मैनू जज जरनैल दस दिओ जिहदी तुहाडीआं डबल नैशनैलिटियां नहीं। हर बंदा तुसीं बाहर मारदे हो। इंडिया वाले सानू ताने देंदे ने, उन्हां दे जरनैल ते सारे उत्थे ने। तुहाडे क्यों फैमिलियां दे हर चीज बाहर हुंदी है यार? मेरी गल दा मैनू पता है, चलो जो मर्जी कर ले, अल्लाह मालिक है, मेरी भी जीनी जिंदगी, मैं उन्हां चिर ही जीना है। ते अल्लाह दी सुपुर्द यार, कोई सोचो मुल्क दा, इंज ना करो। अल्लाह नू जान देनी जे, उस रब तो डरो, उस रब तो डरो, फेर एंड फेर इलैक्शन कराओ। जज साहब तुसीं भी कोई खुदा दा खौफ खा लो। जज साहब छड्डो, ओ जज साहब सुन लो, छड़ दे हो, कादे डरदे हो? की लैके जाने कब्र च कि ये मुल्क दा लोग कोई सही पे सोचदे हो कि मुल्क बहुत अच्छे रस्ते ते जा रहा? बिल्कुल नहीं अच्छे रस्ते ते जा रहा। तुसीं अब लोग अपनी अना तो, अपनी अफसरियां तो, अपने जेहड़े फुल तुसीं लगे ने उन्हां दी अना तो एक चंगा भला बंदा मुल्क च आया सी, लोग भी इज्जतमाल करदे सन। हर बंदा तो तुहानूं चोर डाकू आंदा, उन्हां दी तुसीं कर रहे हो सपोर्ट। ते हमदर्दियां कित्थों तुसीं लैणियां ने, ते मैनूं दस्सो जरा। अल्लाह नूं जान देनी जे, खुदा दा खौफ खाओ, इनू चलन दो। इस मुल्क नूं साडियां बड़ियां हमदर्दियां ने। लोकां कोल बड़ा बड़ा पैसा जिहड़ा पाकिस्तान लियाउणा चाहते ने, कसम खुदा दी तुहाडी इनहरकत दी वजह तो लोग नहीं जाना चाहते। मैं कोई चीज़ां खरीदणियां चाहता था, जिहड़ा मेरा माइंड चेंज हो गया। हुकूमत चेंज होएगी ते आण के मैं कोई चीज़ां खरीदांगा, इहते पैसा इन्वेस्ट करांगा। जिन्ना भी करा, 1000 करा, लाख करा, करोड़ करा, जिन्ना भी करा मैं करना सी। मगर मेरे वर्गी सोच सारे बंदे रखी जे होने ते इंजे वे कि चलो अल्लाह की सुपुर्द, अल्लाह तुहानूं नेक हिदायत देवे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक तुहानूं खुश रखे ते सारे भरावां नूं मेरे नूं ईद मुबारक। लो जी, इससे ज्यादा ये एक आम आदमी की आवाज है। दिस इज द वॉइस ऑफ द कॉमन मैन। ये एक आम आदमी की आवाज है। ये वो आवाज है जो पाकिस्तान में रखे हुए हर शहरी के, पंजाब की नहीं, पूरे पाकिस्तान की आवाज है। लेकिन पाकिस्तान में आवाज दबा दी गई है, इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को अब हिम्मत करके बोलना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि तुम लोगों की असल में आईना दिखाना पड़ रहा है। लेकिन इतने बेशरम, बेगैरत, बेहया किस्म के जो है पाकिस्तान फौज की इस वक्त हाई कमांड बैठी हुई है, कब्जा करके काबज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर, और उसको बचाने वाले जो उसके आसपास बैठे हुए हैं सारे के सारे, उसको चलाने वाले जो उसके आसपास बैठे हुए हैं कि इंस्टीट्यूशन चलना चाहिए CAOS का। और लानत पड़े ऐसे इंस्टीट्यूशन के ऊपर, खुदा का कहर नाजिल हो ऐसे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो कि अपने ही मुल्क की बेवाओं की हिफाजत नहीं करता। अपने मुल्क को हिफाजत का जिम्मा है ना उसका, अपने मुल्क की बेवाओं की हिफाजत नहीं करता, बच्चियों की हिफाजत नहीं करता, बल्कि उसी के वॉच के अंदर आपके मुल्क की, आपके शहीदों की, आपके अफसरों की, आपके शहरियों की बेवाओं को उनके घरों से उठा लिया जाता है, उनके जेलों में डाल दिया जाता है। मेरी मां फौजी की बेवा है भाई, उठा के लेके गया, नहीं लेके गया, यही ISI इसी के ऑर्डर्स के ऊपर लेके गई। जिंदगी अजाब बनाई हुई उन्होंने सबकी। बेतहाशा इस तरह के वाकयात हैं। यहां पे इस वक्त जनरल जमील हैदर की मैसेज को क्यों उठा के लेके गए में? वो तैयबा जो हमारी बहन है, जो बच्चियां वगैरह जो है, वो क्यों उठा के लेके गए थे? ये सनम जावेद है, क्यों उठा के लेके गए हैं? आलिया हमजा का क्या कसूर है? खदीजा शाह का क्या कसूर है भाई? इसलिए कि उन्होंने आवाजें हक बुलंद की, तुम्हारी बदमाशी जो है वो नहीं मानी, और क्या उनका कसूर है? आप इस वक्त और पाक फौज के अंदर, मैं डायरेक्ट ऑफिसर से बात करता हूं कि इज दिस द आर्मी, इज दिस द प्राइड फॉर विच यू आर सर्विंग? तनख्वाह तो ना पहले थी ना कभी थी। At least I don't ask you to take any volatile, to take any violent measures. मैं आपको नहीं कहता कि जनाब लोगों को उठो और चढ़ जाओ इनके ऊपर, नहीं, बट आस्क देम। ऑफिसर्स के दरबार में, इंटरेक्शन में पूछो अपने सीनियर से, CO से पूछो, ब्रिगेड कमांडर से पूछो, GOC से पूछो, कोर कमांडर से पूछो कि ये क्या बकवास है? क्यों पूरे का पूरा मुल्क तबाह करने के ऊपर तुला हुआ है? एक बंदा ऊपर सियासी फैसले करके बैठ रहा है, हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं। यार किसको मतलब बेवकूफ बनाना चाहते हो तुम? किसको ये फुद्दू लगा रहे हो? पूरी दुनिया को पता है सियासत से तल्लुक तुम्हारा है, टोटल सारे का सारा। पूरी दुनिया को पता है तुम ISI इंटरनल विंग और अब MI के जरिए जो है वो पाकिस्तान चला रहे हो पूरे का पूरा। पूरी दुनिया को पता है कि तुम नवाज शरीफ की नौकरी कर रहे हो, यहां पे उसके नीचे लगे हुए हो।
पूरी दुनिया को पता है कि आदिल राज्य के पीछे कौन असल में पड़ा हुआ है और क्यों पड़ा हुआ है। पूरी दुनिया को पता है इमरान रियाज खान को कौन उठा के लेके गया है। पूरी दुनिया को पता है अरशद शरीफ को किसने शहीद किया है। यार क्या बातें करते हो कि लोगों को पता नहीं है। लोगों को बेवकूफ समझना छोड़ दो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाओ। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो हक है पाकिस्तान का, कोई एहसान नहीं कर रहे हो तुम। ये बदमाशी तुम्हारी जो है तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। कब तक इस बदमाशी को लेके तुम आगे चलोगे? कब तक? आखिरकार जजों को खरीदा हुआ है तुमने। जज वो क्यों आज जस्टिस आमर फारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस बना हुआ है आजकल, क्यों उसके खिलाफ उसके ऊपर अदम एतमाद किया इमरान खान साहब ने आज और कहा कि चेंज करें इस जज को। जज बिके में मैं गवाही देता हूं जज बिके में। आपको जज साहिबान से मैं पूछता हूं क्या आपको अब आप मुझे बताएं कि क्या आपके अपने कोलीग्स नहीं बिके हुए? क्या नहीं दबे? डरते यार जो आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वाले आईएसआई का एक फोन आ जाए, एक अफसर उनका आगे बैठ जाए, ता निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? सिर्फ उसका निकलता है जिसके ऊपर करप्शन की केसेस हैं, जिसकी फाइलें, जिसके खिलाफ करप्शन की दरखास्तें। किसी ईमानदार जज का त्रा नहीं निकलता कि आईएसआई वाले की जरूरत नहीं है उसको उसके पास आने, क्या उसको फोन कर जाए ईमानदार जज को। लेकिन ईमानदार जज कुछ बने होते हैं दरमियान में, वो जाके सियासी आकार ढूंढ लेते हैं, उनके अंदर घुस जाते हैं पाकिस्तान में। वो कहते हैं जी रहना मजबूरी है हमारी, हम क्या करें। वो इनको आंखें दिखाते हैं तो बबल ब्लड ग्रुप की गोदी में जाके बैठ जाते हैं। मजबूरी उनकी बनी हुई है। तो देखें ये सिस्टम जो है इस तरह नहीं चल सकता, अब नहीं चल सकता। यहां से आगे अब तक आपने जितनी बदमाशी करनी थी, जो आपने चलाना था, जो कमाना था, कमा लिया, चला लिया। अब ये सिस्टम यहां से आगे इस तरह नहीं चल सकेगा ज्यादा अरसे। खींच ले आपने जितना इसको लंबा खींचना है। लेकिन जो इमरान खान एक नजरिया बन के इस वक्त इन कौमों के दिलों में बैठ गया है, जिस तरह उसने आप लोगों को और आपके निजाम को नंगा कर दिया है, और जिस तरह हम जैसे लोगों का जमीर जो है झंझोड़ के जगा दिया है। डीएचए इस्लामाबाद पिंडी का भाई अरबों रुपए का कारोबार का कॉन्ट्रैक्टर था मैं, महीने में करोड़ों रुपए। ये क्या डीएच, ये क्या चीजें हैं ये जो यहाँ पे अब आप कहते हो कि यूट्यूब फलाना ढींगा इसका कुछ आ जाता है? कख नहीं है ये। डीएचए का लैंड प्रोवाइडर पूछो, मलक रियाज साहब मेरे जो है बिजनेस कॉम्पिटिटर थे, हाजी अमजद साहब डायरेक्टर लैंड के जरिए मेरा बिजनेस कॉम्पिटिटर था। सब कुछ छोड़ के त्याग के जायदादें जब्त करवा दी, बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिए, तमाम बेनिफिट उड़वा दिए, अपने आप को अलग ख्वार कर दिया। यहां पे लोगों से आके जो है वो दरखास्त करके मांग के जो है वो यहां पे मुकदमे लड़ने पड़ रहे हैं, गुजारे करने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जमीर जाग गया है। इमरान खान साहब ने जगाया है, जाग गया और अब सोने वाला नहीं है। अब हम हकीकी आजादी तक ये जद्दोजहद चाहे जो मर्जी हो जाए इसको जारी रखेंगे। वी वांट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन पाकिस्तान। Until that time, इलेक्शन जब तक नहीं होता हम कहते रहेंगे लोगों को कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करें, राइट टू प्रोटेस्ट इस्तेमाल करें। हर डेमोक्रेसी में होता है, पीसफुल प्रोटेस्ट करें। इनके चक्करों में मत आए और ये दरमियान में आके शह देना इधर आग लगा दो, नहीं। आपका सिर्फ बाहर निकलना ही बहुत बड़ी बात है। आप अगर ये कौम वाकई सिर्फ 10% बाहर निकल आए तो उसके बाद आप देखो इनकी औकात नहीं है, इनकी पतलूनें गीली हो जाएंगी जीएचक्यू के अंदर। खाकी पतलूने जो इनकी है ना वो गीली हो जाएंगी, कैमोफ्लेज भी गीले हो जाएंगे इनके। मैं आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ 10% कौन सिर्फ बाहर निकल आओ, खिड़कियों से देख के दुबक जाएंगे। ये हमेशा आपको यही बात कही है, 10% लोग सिर्फ पुरअमन एहतजाज के लिए बाहर निकल आओ सिर्फ, और फिर आप बोलो अगर अंदर से कोई ना हिले तो फिर उनका कसूर है। गिनती के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और गिनती के लोगों को इंस्टिगेट करा के वायलेंस से कोई चीज चेंज नहीं होगी। अगर वायलेंस से चीजें चेंज होनी होती तो वायलेंस से पाकिस्तान की पार्टीशन, पाकिस्तान आजाद हो गया होता। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी भी वायलेंस के जरिए नहीं आपको कहा, इमरान खान ने भी कभी नहीं कहा आपको। आप सिर्फ और सिर्फ बाहर निकल के अपना आजादी राय का इजहार करोगे, सिर्फ अपना राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट इस्तेमाल करोगे, अपने नंबर्स काउंट कराओगे तो पूरी दुनिया में मैटर करता है, पाकिस्तान में मैटर करेगा। इंटरनेशनल मीडिया अगर इमरान खान को दिखा रहा है तो आपको भी दिखाएगा। दिस इज द वे फॉरवर्ड, दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। और इनके चक्कर में आपने नहीं आना। अजीजान मन अपना ख्याल रखें।